नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट का, जो कि है फार्मर आईडी को लेकर। फैमिली आईडी को लेकर। फैमिली आईडी हरियाणा में फैमिली आईडी पर सैनी सरकार का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। इन लोगों की आईडी होगी रद्द। इसमें कौन लोग शामिल हैं, इस पर हम डिटेल पर बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। यह योजना जो हर परिवार को एक यूनिक डिजिटल पहचान देने के लिए शुरू की गई थी, अब केवल उन परिवारों के लिए मान्य होगी जो वर्तमान में हरियाणा में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार ने साफ कर दिया है कि गलत या पुराने डेटा के आधार पर चल रही फैमिली आईडी को रद्द किया जाएगा। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फैमिली आईडी का महत्व। फैमिली आईडी हरियाणा सरकार की एक अनूठी डिजिटल पहल है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की एक विशेष पहचान संख्या दी जाती है। यह आईडी सरकार को परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति समझने और उन्हें राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, स्कॉलरशिप और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करती है। नौकरी आवेदन, स्कूल कॉलेज में दाखिला और मेडिकल सहायता जैसी सुविधाओं के लिए भी अब फैमिली आईडी अनिवार्य हो चुकी है। लेकिन पुराने या गलत डेटा के कारण कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नियमों में बदलाव क्यों? सरकार का कहना है कि कुछ परिवार हरियाणा छोड़कर अन्य राज्यों में चले गए हैं, लेकिन उनकी फैमिली आईडी अभी भी सक्रिय है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ गलत लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा फर्जी जानकारी या गड़बड़ी के मामले भी सामने आए हैं। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने फैमिली आईडी को रद्द करने के नए नियम बनाए हैं। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और सही हकदारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। किन कारणों से रद्द होगी फैमिली आईडी? नए नियम के तहत फैमिली आईडी निम्नलिखित कारणों से रद्द की जा सकती है। अगर पूरा परिवार हरियाणा से बाहर शिफ्ट हो गया है तो उनकी आईडी असामान्य होगी। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भी आईडी से उसका नाम हटाया जाएगा। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को हटाने का अनुरोध करता है या डेटा में फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो आईडी रद्द हो सकती है। इसका असर राशन कार्ड और अन्य योजनाओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि फैमिली आईडी रद्द होने पर ये सुविधाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। रद्द हुई आईडी दोबारा बनवाएं। अगर आपकी फैमिली आईडी किसी कारण रद्द हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://meraParivar.haryana.gov.in पर जाकर नई आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। वैकल्पिक रूप से नज़दीकी CSC केंद्र पर भी आवेदन किया जा सकता है। समय रहते आपकी जानकारी अपडेट करवाएं ताकि योजनाओं का लाभ मिलता रहे। डेटा सुरक्षा पर जोर। सैनी सरकार ने फैमिली आईडी के डेटा को और सुरक्षित करने का वादा किया है। अब यह डेटा किसी निजी या गैर सरकारी संस्था के साथ साझा नहीं किया जाएगा, जिससे डेटा लीक या दुरुपयोग का खतरा कम होगा। अगर आपकी आईडी में नाम, उम्र, पता या सदस्यों की संख्या जैसी गलत जानकारी है तो तुरंत इसे ठीक करवाएं। पारदर्शिता और विश्वास का नया दौर। हरियाणा सरकार का यह फैसला न केवल सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाएगा बल्कि नागरिकों के बीच विश्वास भी बढ़ाएगा। फैमिली आईडी को सख्त और सुरक्षित करने का यह कदम ये सुनिश्चित करेगा कि हरियाणा के हर हकदार परिवार को उसका अधिकार मिले। अगर आपकी फैमिली आईडी अभी तक नहीं बनी है या उसमें कोई त्रुटि है तो जल्द से जल्द इसे अपडेट करें और सरकार की इस पहल का हिस्सा बनें। ये था कुछ महत्वपूर्ण अपडेट गाइस, जो निकलकर फैमिली आईडी से रिलेटेड निकलकर सामने आ रहा था। एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।